एक मिनट उस समय भी अगर लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अगर बात होती, जो हमने जो आंदोलन किए तब भी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से किए, लोकशाही मानते हुए हमने आंदोलन किए थे। यह सबसे बड़ी बात है। और लोकसभा में आंदोलन करने का अधिकार हर एक को है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो यही बात है, डबल स्टैंडर्ड हम नहीं करते, हम जो है वो सीधा बात करते हैं भाई। डबल स्टैंडर्ड। कोई कह रहा है कि पिक्चर तो अभी बाकी है, कोई कह रहा है कि कुणाल का, वही कह रहा हूं, कोई कह रहा है कुणाल कामरा तेरे चेहरे पर कालिक पोत देंगे, कोई कह रहा है कुणाल कामरा तो हम लोग सांप हैं, तूने हमारे पूंछ पर पैर रखा है ना, अभी हम तुझे अपना फन दिखाते, कैसा फन काटेंगे। कोई कह रहा है तुझे पूरे देश में घुसने नहीं देंगे। अरे भाई यही तो कानून व्यवस्था है। आपको किसी पे आपत्ति है, आप मुझे लगता है ये तो रिएक्शन आएगी, मिल पाएगा। मुझे लगता है अगर आप किसी के पर्सनल जाके आप द्वेषपूर्वक भावना कहोगे तो ये रिएक्शन तो आने वाली है। उसमें उसमें क्या है, उसमें हिंसा में है। गृह मंत्रालय आपके पास है, ये आपका दुर्भाग्य है कि आप ऐसी नफरत की बातें फैला रहे हैं कि एक कार्टून सिर्फ शेयर किया था तो उसकी एक्शन की गई थी, आपको याद है? उसको जेल किया गया था। यहाँ कुमार कामला पे इस प्रकार से कुछ नहीं किया गया अभी तक। जो लीगल कार्रवाई हुई वही होगी, ये हमने कहा है। ये सबसे बड़े दिमाग से निकाल दो। आप उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, सरकार में रहते याद दिलाओ तो बहुत दुर्भाग्य है। हमने आपको प्रचंड बहुमत दिया था, महाराष्ट्र की राज्य ने आपको विकास कर चुना था, लेकिन आप हमारे राज्य को जंगल राज बनाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में क्या रणनीति बनाई है हमें नहीं पता। आप जंगल राज की तरफ इस राज्य को नहीं ले जा सकते। अभी विपक्ष जिंदा है, विपक्ष मारा नहीं है, विपक्ष जिंदा है। आशुतोष, विपक्ष के रहते आशुतोष जी, आशुतोष हमारे साथ में, आशुतोष हमारे साथ में, आशुतोष ये कोई पहली बार नहीं है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि शिवसेना को आपने भी कई सालों से देखा हुआ है। कभी किसी ने टिप्पणी की तो उन पर टिप्पणी करना और टिप्पणी सहना ये दो अलग अलग बातें होती है। टिप्पणी सहने की ताकत नहीं है कई राजनीतिक पार्टियों में, ये पहली बार नहीं हुआ है। तो क्या ये पिक एंड चूज एक्शन हम देख सकते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से आशुतोष से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन उससे पहले कृष्णा हेगड़े, अब क्या होगा इसमें? क्योंकि देखिए अभी हमने नागपुर में देखा कि जो हिंसा करता है, तोड़फोड़ करता है, उससे पैसे वसूले जाएंगे। ये अब महाराष्ट्र में नियम है। तो अब जो तोड़फोड़ हुई है वहां पर उसका क्या करें हम, जरा वो भी बता दीजिएगा। देखिए ये यूनिट कॉन्टिनेंटल होटल में अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो बीएमसी का हक है उसको डेमोलिशन करना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आपने इनके महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में 10 इंस्टेंस बताए या इन्होंने एक्शन लिया। इन्होंने तो केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया, उनके घर तोड़ने गए थे और इधर आके ये हमको प्रवचन दे रहा। उस वक्त के स्टेटमेंट्स भी हमने बता दिया आपको। अरे इनके सरकार में क्या क्या नहीं हुआ वो बता नहीं रहे, हमको प्रवचन दे रहे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इनके जैसे हम ये नहीं है, पाखंडी नहीं है कि हम छुप छुप के कर रहे हैं। जो है सामने सामने बोला है, सामने सामने किया है और पूरा एक्शन उसके खिलाफ होना चाहिए, होटल के खिलाफ होना चाहिए। और ये रणवीर मतलब क्या फर्क है छुप छुप के और सीधा सीधा एक्शन में? क्या फर्क है कृष्णा हेगड़े? सीधा सीधा एक्शन और छुप छुप के एक्शन में क्या फर्क होता है? मतलब क्या फर्क जरा बता दीजिएगा। एक्शन ये करते हैं छुप छुप का एक्शन कि भाई दूसरा सामने कुछ कहते हैं और पीछे से दूसरा कुछ कहते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं और हम छुप के नहीं करते, हम सीधा कह रहे हैं कि कुणाल कामरा। और उदाहरण के तौर पर बता दीजिए ना कि कंगना रानावत के खिलाफ जो बात हुई थी वो और कुणाल कामरा के खिलाफ जो हो रहा है उसमें छुप छुप के कौन सा है और सामने सामने कौन सा है? जरा वो जो फर्क बता दीजिएगा जरा थोड़ा। अरे इन्होंने जो एक्शन लिया है इनके कार्यकाल में, ये हमको आके बोल रहे हैं आप क्यों एक्शन ले रहे हैं? अब आपने क्या किया था फिर तभी? अब जैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मुंह पर कालिक पोती थी, या वो कांदिवली में जिस तरीके से उन्होंने एक मर्चेंट नेवी के अधिकारी को मारपीट की थी, तो ये छुप छुप के एक्शन था या आपके जैसा ही एक्शन था जो वहां पर खार में जाके आपने किया? लेकिन अभी छुपा रहे ना, आमने सामने अभी वो बात छुपा रहे ना, अभी वो बात छुपा रहे, अभी वो बात छुपा रहे। अच्छा। और हमको प्रवचन दे रहे हैं। अच्छा, अरे भाई खुला खुला कहो ना कि आपने कहा। चलिए मैं आशुतोष से सवाल पूछना था। आशुतोष, आपने भी शिवसेना कई सालों से देखी हुई है, ये पहली बार नहीं है कि किसी सटायर के आधार पे, राजनीतिक टिप्पणी के आधार पे राजनीतिक नेताओं को ठेस पहुंची, उनके समर्थकों ने उनकी तोड़फोड़ कर दी और उसके बाद उसी सटायरिस्ट या कॉमेडियन पर कार्रवाई हो रही है। जिन्होंने तोड़फोड़ की उनका बेल भी हो गया, आज सुबह अरेस्ट हो गया, दोपहर तक बेल भी हो गया उनका।
देखिए साहिल, मुझे लगता है कि इस देश के संविधान को पूरी तरीके से खत्म करने की एक कोशिश चल रही है। क्योंकि जब आप, अगर मान लीजिए, मैं मान सकता हूं किसी की टिप्पणी से किसी का दिल दुख सकता है, कोई आहत हो सकता है, किसी की भावनाओं को तकलीफ पहुंच सकती है, मान सकता हूं मैं। हो सकता है मेरी बात से हो सकता है, कोई साहिल की बात की हो सकती है, किसी कुणाल कामरा से होती है। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब क्या? उनके घर में घुस के उसकी पिटाई करना है, तोड़फोड़ करना है? अगर ये जवाब है तो ये तो साफ कहता है कि आपका भारत के संविधान में कोई यकीन ही नहीं है, आपको रूल ऑफ लॉ में कोई यकीन नहीं, आपको अपनी सरकार में कोई यकीन नहीं। इसका तो सीधा मतलब यही हुआ ना, फिर तो जंगल राज हो जाएगा। आपको मेरी बात बुरी लगेगी तो मैं आपको पीट दूंगा, आपको मेरी बात बुरी लगेगी मैं आप मुझे पीट देंगे। इसका मतलब तो यही हुआ। फिर सरकार क्यों, संविधान क्यों, रूल ऑफ लॉ क्यों, मंत्रालय क्यों, चीफ मिनिस्टर क्यों, प्रधानमंत्री क्यों जरूरत है इन सब चीजों की? ये जो पूरी परंपरा निकल पड़ी है, ये परंपरा दरअसल इस बात को दिखाती है कि अब लोगों के अंदर लोकतंत्र पर से भरोसा ही खत्म होने लगा, और खासतौर पर नेताओं। उनको लगता है कि मेरे हाथ में सत्ता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूं, ये जो बीएमसी क्या तोड़फोड़ करने पहुंच गई, स्टूडियो तोड़ दिया उसने? मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी, बीएमसी वहां तोड़फोड़ करने पहुंच गई। कुणाल कामरा जहां पर शो हुआ था, वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करके जो बेसिकली कंगना रनावत के दफ्तर के यहां किया था जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, सिमिलर टाइप का एक्शन है वो। मैं पूछूंगा, यहां भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता हैं या शिवसेना के भी प्रवक्ता, मैं दोनों से सवाल पूछना चाहता हूं। 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है डिमोलिशन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको डिमोलिशन करने के पहले 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, और उस जिसको भी आप नोटिस देंगे उस आदमी को अपील करने का अधिकार होगा, उसका पक्ष सुनना पड़ेगा, उसके साथ जो मीटिंग हुई उस मीटिंग के रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, और उसकी पूरी मामले की वीडियोग्राफी होनी पड़ेगी। डिमोलिशन अगर मान लीजिए फिर भी आप पक्ष से सहमत नहीं है, आपने तय किया कि डिमोलिशन होना है, डिमोलिशन जरूरी है, आप डिमोलिशन करिए। लेकिन सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर उसके गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया तो जो अधिकारी डिमोलिशन करेगा उसको अपनी जेब से उसका खर्चा भरना पड़ेगा, उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, और वो जो है उसको हर्जाना भी देना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने यही एक्शन लिया था जब कंगना रनावत का घर तोड़ा गया था। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। देखिए, वो जो आशुतोष जी, वो जो होटल है वहां पर, वो 60-70 सालों से वहां पर है, और वो जो होटल है उसमें बहुत इलीगल कंस्ट्रक्शन है। और प्लीज सुकृष्णा जी, प्लीज, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, मुझे बोलने दीजिए। मेरा प्रश्न ये उठता है कि कल वहां पे मारपिटाई होती है, आज बीएमसी वहां पहुंच जाती है, तोड़फोड़ करती है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का सीधा उल्लंघन है। ये अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के केशव उपाध्याय जवाब दे दीजिएगा। कंटेम्प्ट के केस में जेल जा सकते हैं, इन अधिकारियों की नौकरी जा सकती है। केशव उपाध्याय, नहीं, ऐसा है। सबसे पहली बात, मैंने इस शुरुआत में कहा कि मैंने तोड़फोड़ के बारे में वो स्पष्टीकरण कर दिया कि ये तो एक नेचुरल रिएक्शन आनी थी। शिवसेना जिस प्रकार से शिवसेना की आइडेंटिटी है, हम सब जानते हैं, शिवसेना इसी प्रकार से रिएक्शन देती है, हमेशा देती आ रही है। तो स्वाभाविक है, उनके सर्वोच्च नेता है, उनके खिलाफ जिस प्रकार से भाषा, अभद्र भाषा जिस प्रकार से कामरान ने यूज की, उसके बाद ये रिएक्शन आना नेचुरल था। लेकिन यहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार है, तो हमने उसके ऊपर जो लीगल एक्शन लेनी थी वो हमने ली, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो बीएमसी की बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उसका आंसर बीएमसी के लोग देंगे। मैं उसके लिए अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं। मैं जहां तक भारतीय जनता पार्टी की भूमिका पर रख सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि आप कलाकार है, आप कलाकार के हिसाब से जरूर पेश कीजिए, लेकिन आप कलाकार के इसमें द्वेषपूर्ण, मेरा समय खत्म हो रहा है, ये गलत है जो आप अपने मुझे सबको रोकना पड़ेगा क्योंकि मेरा समय खत्म हो रहा है। एक और खबर भी हमारे पास आ रही है, मामला यहां पर आकर रुकता है। 2012 में मुझे याद है कि असीम त्रिवेदी एक कार्टूनिस्ट थे, उनके खिलाफ भी मुंबई पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज किया था उनके कार्टून के आधार पे, आशुतोष जी को याद होगा। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार का इस तरीके का कोई भी एक्शन वो गलत है, और उसके आधार पर वो एफआईआर को खारिज कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद उसके बाद कई बार इस तरीके के मामले होते रहे हैं, सरकार बदल जाती है, पॉलिटिकल पार्टी बदल जाती है, और उसी तरीके से
पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के बयान और एक्शन भी बदल जाता है। और इसीलिए इस मामले पर चर्चा करना जरूरी था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास सचमुच में समय की कमी है, समय खत्म हो चुका है, लेकिन आप इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर इस वक्त बिहार से हमारे पास आ रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ छात्र भड़क गए हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण यानी बीपीएससी TRI 3 के अभ्यर्थियों ने पहले उनके घर का घेराव कर लिया और उसके बाद उन्हें सड़क पर खदेड़ दिया है। अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे। किसी तरह सुरक्षा कर्मियों ने बिहार के शिक्षा मंत्री को सुरक्षित छात्रों के चंगुल से बाहर निकालने की कोशिश की है, लेकिन अभ्यर्थी उनके घर में घुस गए, उनको वहां से खदेड़ने की कोशिश की और उनको घेराव कर लिया। कई दिनों से बीपीएससी की परीक्षाओं के बारे में इसी तरीके के आंदोलन चल रहे हैं और इसी का नतीजा यहां पर हमें बिहार में भी देखने मिल रहा है। तो बिहार की राजनीति भी गर्माती रहेगी, लेकिन महाराष्ट्र पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आज तक पर लेंगे एक छोटा